इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। यदि आप गुणनखंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अंत तक और ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंत में आप गुणनखंड बनाना अच्छे से जान जाएंगे, इतना का गारंटी है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, गुणनखंड का जब भी प्रश्न आता है वह इस तरह का आता है। उसमें एक्स स्क्वायर रहता है और एक पद में एक्स रहता है और तीसरा पद में कुछ भी नहीं रहता है, वो छोटा अंक रहता है। इस तरह से कोई भी अंक दे देगा। ठीक, गुणनखंड का जब भी सवाल आएगा वह इसी तरह से आएगा। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि गुणनखंड के सवाल में हो सकता है अंक को इधर उधर कर दे। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है इस तरह से कर दे -12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 है तो यही, लेकिन इस तरह से यदि कर देगा तो उसको पहले हम सजाएंगे। और देखिए किस तरह से सजाएंगे। जिसमें एक्स स्क्वायर लगा रहेगा ना उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? जिसमें एक्स स्क्वायर लगा रहेगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जिस पद में एक्स रहेगा ना, जिस अंक में एक्स रहेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर है एक्स तो -2x लिखेंगे और प्लस 20। इस तरह से इसको सजाया जाता है। तो सजा कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि सजा कर नहीं देगा, आपको अंक इधर उधर कर देगा, तो आप इस तरह से पहले सजा लीजिएगा। ठीक, देखिए जो गुणनखंड है ना वह 3 स्टेप में बनाया जाता है। जी हाँ, गुणनखंड को 3 स्टेप में हम बनाएंगे और 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। तो जो सबसे पहला स्टेप है उसमें जानते हैं क्या किया जाता है। उसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक रहता है उसको लिया जाता है। यहाँ पर आप में समझिए या फिर यहीं पर समझिए। देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक रहता है उसको लिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक है? देखिए यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है। ठीक, इसके साथ गुणा में कोई भी अंक नहीं है तो हम मान लेते हैं कि 1 है। 1 मान लेने से तो मान उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो हम मान लेते हैं कि इसके साथ कौन सा अंक है? 1 है। ठीक, और उसको गुणा करते हैं इसके लास्ट वाले अंक से। इसमें लास्ट वाला कौन सा अंक है? यह देखिए 20 है यहाँ पर। तो इससे हम गुणा करते हैं तो कितना आया? 20 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में जो अंक रहेगा उससे और उसके लास्ट वाले अंक से हम गुणा करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना है। यह जो 20 आया है ना, दूसरा स्टेप में क्या करना है हमें, यह जो 20 आया है इसको इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -12 आए और गुणा करने पर +20 आए। ठीक, यहाँ तक क्लियर होते जा रहा है। देखिए एक बार और समझिए। इस 20 को हमें इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -12 आए और गुणा करने पर +20 आए। तो देखिए इसको भी 2 भाग में तोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। लघुत्तम इसका निकाल देना है। यदि आपको लघुत्तम नहीं आता होगा तो मेरे चैनल पर लघुत्तम वाला भी वीडियो है, उसको देख लेना। फिलहाल इसको समझिए। देखिए लघुत्तम इसका निकालते हैं हम। तो 20 का लघुत्तम निकालते हैं तो यह 2 से जाएगा 10 बार में और फिर 2 से जाएगा 5 बार में। ठीक, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखिए हमें 2 ऐसे अंक चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पर -12 आए। देखिए मैं -12 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। यदि प्लस का चिन्ह होता ना तो प्लस लाना होता हमें जोड़ने या घटाने पर। तो यहाँ पर माइनस है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 ऐसे अंक हमें ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -12 आए और गुणा करने पर +20 आए। तो देखिए इसमें से देखिए मिल जाएगा 2 अंक। यहाँ पर देखिए 2 है 5 हैं। इन्हीं अंकों को हमें इस तरह से सजाना है कि हमारा आ जाए। तो देखिए 2 दूनी 4 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है तो 5 चौका 20। ठीक, यह तो हो जा रहा है 20। 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 हो जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए, हम 4 गुणे 5 कर रहे हैं तो 20 हो जा रहा है, लेकिन इसको जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से 12 नहीं आ रहा है। देखिए 5 4 9 हो रहा है, जोड़ेंगे तो या घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, नहीं आएगा तो यह अंक नहीं होगा। फिर कौन सा अंक होगा? इधर से देखिए 5 दूनी 10
1 2, तो हम देखते हैं कि 10 ले लेते हैं और एक अंक 2 ले लेते हैं। ठीक, तो इसको आप देखिए 10 दूनी 20, हमारा 20 आ गया गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -12। तो यदि हम इन दोनों में माइनस का चिन्ह दे दें, -2 ना -10 और -2, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, -12 आ जाएगा। देखिए जब 2 अंक माइनस में रहता है तो उसको जोड़ा जाता है और माइनस का ही चिन्ह दिया जाता है। ठीक, देखिए जब माइनस माइनस रहता है ना, तो इसको याद कर लीजिए, जोड़ा जाता है और माइनस का ही चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 10 और यहाँ पर 2, तो 12 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि दोनों में माइनस है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझिए, हमें वो 2 अंक भी मिल गया जो चाहिए था। एक मिला क्या, 10 मिला, और एक मिला 2। इस तरह से आप भी लघुत्तम देकर निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब बराबर का चिन्ह दे देते हैं, और जो है पहला अंक उसको उसी तरह लिख देते हैं, x² माइनस, एक आया था हमारा क्या, 10 आया था, तो 10x, यह x है ना, तो इसके साथ में हम x लिखेंगे। ठीक, और -2x। यहाँ तक क्लियर होते गया। अब देखिए यह जो है ना लास्ट वाला अंक, उसको ज्यों का त्यों हमें लिख देना है, +20। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझिए, देखिए अभी तक हमने इसमें कोई चेंज नहीं किए हैं, कोई बदलाव नहीं किए हैं। इसको यदि सजाकर करेंगे ना, गुणा करेंगे या जोड़ करेंगे, तो इतना आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर भी x² है। ठीक, और यहाँ पर देखिए 10x हैं और यहाँ पर 2x हैं, माइनस माइनस हैं, तो जोड़ेंगे और माइनस का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 2 12, 12 x आ गया ना हमारा, और यहाँ पर 20 हैं, तो 20 हैं ही। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या करना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है कि इनमें कॉमन लेना है और 2 का जोड़ा लगाना है। तो इसका जोड़ा हम इसके साथ लगाएंगे और इसका जोड़ा हम इसके साथ लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, 2 का जोड़ा लगाना है। ठीक, यह एक साथ और यह एक साथ। अब हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं। देखिए इन दोनों का हमने जोड़ा लगा दिया, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों में देखिए ध्यान से, देखिए इसमें भी x हैं और इसमें भी x हैं। कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में हो, तो इन दोनों में क्या है, x है, तो हम x को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 x हैं और 1 x को हम बाहर निकाल दिए, तो कितना है, x बचा, 1 x बचा। ठीक, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर से x हमने निकाल दिया, तो क्या बचा, अब छूटा 10 बचा। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हैं यह 2x और यहाँ पर हैं 20, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है। तो इन दोनों में से हम 2 निकाल सकते हैं। देखिए 2 इसमें भी हैं, मैं बता रहा हूँ अभी कैसे हैं। देखिए 2 के पहाड़ा में 20 है ना, तो 2 इसमें भी छुपा है और 2 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम, यह माइनस का चिन्ह है ना, तो पहले हम माइनस का चिन्ह देते हैं, उसके बाद 2 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 निकाल दिया, तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है ना, तो यदि एक नियम याद रखिएगा, कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह रहता है ना, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। यदि यहाँ पर माइनस होता तो हम प्लस लिखते। ठीक, यह याद रखिएगा। अब देखिए 2 के पहाड़ा में कितने बार में 20 आता है, पढ़िए तो 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 बार में 20 आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं किया है, इस अंक को भी गुणा कीजिएगा ना, तो इतना आ जाएगा। देखिए मैं कर बता रहा हूँ, 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x आ गया। ठीक, और फिर 2 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 आ गया, और माइनस माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा गुणा में। गुणा का नियम है कि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कर दिया, अब यहीं पर मालूम चल जाएगा कि हमारा गुणनखंड सही बना है या गलत बना है। तीसरा स्टेप में मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आया है वही सेम टू सेम यदि यहाँ पर भी आ जाए तो समझ लीजिए कि गुणनखंड सही है। यदि यहाँ पर जो आया है
वह यहाँ पर नहीं आए तो समझ लीजिए कि गुणनखंड गलत बना है। ठीक है, गुणनखंड सही बना है या गलत बना है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका कौन सा है कि यहाँ वाला अंक और यहाँ वाला अंक यदि बराबर हैं तो समझिए कि गुणनखंड सही बना है। तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर x माइनस 10 है और यहाँ पर भी x माइनस 10 है, तो इसका मतलब है कि हमारा गुणनखंड सही बना है। अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या करना है, इसको और इसको एक साथ कर देना है, x माइनस 2 और इन दोनों के बदला में एगो लिख देना है। तो हम एगो लिख देंगे x माइनस 10, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं देंगे, इसका मतलब है कि बीच में गुणा का चिन्ह है। और आप भी बीच में कोई भी चिन्ह मत दीजिएगा, सिर्फ इसको एक साथ सजा कर लिख दीजिएगा और यही हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से गुणनखंड बनाया जाता है। अब देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने एक और उदाहरण लिया है और उसको बना कर दिखा रहे हैं। और यह देखिए पहले वाला आप अच्छे से समझ गए होंगे और यह देखिए यह कितना जल्दी बन जाएगा, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। यह देखिए क्या है, यहाँ पर है 4x² और यहाँ पर है 11x और यहाँ पर है 20। इसको भी सजा कर दिया है, हमें सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब जो सबसे पहला नियम है वह क्या करना है कि x² के साथ जो अंक हैं, जौन अंक हैं उसमें और जो लास्ट अंक है उसमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² के साथ कौन सा अंक है, 4 है, तो हम 4 में और लास्ट में जो अंक हैं 20 हैं तो 20 में गुणा करेंगे और गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 20 चौके 80। क्लियर हो गया। अब देखिए यह 80 आया, अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, इस 80 को हमें ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर +11 आए और गुणा करने पर 80 आए। ठीक है, तो इसको लाने का क्या तरीका है, तो लाने का जो तरीका है वह यह है कि इसका लघुत्तम निकाला जाता है। तो हम 80 का लघुत्तम निकालेंगे, तो 80 का लघुत्तम निकालते हैं। देखिए 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, एक अंक आया हमारा 16 और एक अंक है 5। देखिए आ रहा है, देखिए 16 5 80, गुणा करने पर 80 आ जा रहा है। अब जोड़ घटा कर देख लेते हैं कि क्या 11 आ रहा है। तो देखिए यदि हम 16 में से 5 घटा देते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। तो जी हाँ, यही दो अंक हैं 16 और 5, जिसको जोड़ने या घटाने पर +11 आएगा और गुणा करने पर 80 आएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों अंक को लिख देना है। यह अंक पहला जो है ज्यों का त्यों लिखना है, x² प्लस हम 16x लिखेंगे माइनस 5x लिखेंगे माइनस 20 लिखेंगे। ठीक, देखिए अब उसके बाद क्या करना है, इन दो का जोड़ा लगाना है इन दोनों को और इसमें जो कॉमन है वह लिखना है। तो इसमें और इसमें देखिए आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कौन सा वो अंक दिखाई दे रहा है जो दोनों में है। तो इन दोनों में जानते हैं क्या कॉमन है, 4x कॉमन है। देखिए कैसे, 4 के पहाड़ा में 16 है ना, देखिए जिसके पहाड़ा में जो अंक रहता है ना तो उसमें वह कॉमन हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 हैं और 10 हैं। ठीक, यदि 2 के पहाड़ा में 10 है ना तो 2 10 में कॉमन हो सकता है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर 4x हमने निकाल लिया तो क्या बचा, x बचा, क्योंकि यहाँ पर 2 x था ना और यहाँ पर प्लस का चिन्ह। और यहाँ पर देखिए 4x हमने निकाल लिया तो अब क्या बचा, यहाँ पर 4 के पहाड़ा में क बार में 16 आता है, तो 4 चौके 16, 4 बार में 16 आता है, तो यहाँ पर 4 बचा। ठीक, समझ में आ रहा है। इस तरह से भी देख लीजिए, गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 4 चौके 16 x आ जा रहा है ना। और यहाँ पर देखिए माइनस, और इन दोनों में अब देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में भी 5 कॉमन है। कल से क्या है, छूटा 5 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर हो गया x। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना, यदि कोष्ठ के पहले माइनस का चिन्ह रहता है तो हमें अंदर वाला चिन्ह बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस था तो इसको हम प्लस करेंगे।
ठीक। अब देखिए 5 के पहाड़ा में कई बार में 20 हैं, 5 के 20 4 बार में 20 हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था ना कि गुणनखंड सही है या गलत, इसको पहचानने का क्या तरीका है। तो इसको पहचानने का यही तरीका है कि यहाँ पर जो आया है वही अंक यहाँ पर भी आया है, तो गुणनखंड सही है। तो हमारा दोनों पर समान अंक है, इसका मतलब यह हुआ कि गुणनखंड बिल्कुल सही है। तब क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिख देंगे, 4x - 5 एक साथ, और इन दोनों के बदला में एगो को लिख देंगे x + 4, और यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो इसी तरह से गुणनखंड बनाया जाता है।